सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूं मैं आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए, इस वक्त जो रीडिंग करने जाएंगे आपके कनेक्शन को चेक करूंगी, ठीक है। मतलब आज की टैरो कार्ड रीडिंग में आपके कनेक्शन को चेक करूंगी कि आपका आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन क्या है, ठीक है। सेकंड चीज, आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या कांटेक्ट में है, रियूनियन कब होगा, ठीक है। तो उसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो होने वाली है। तो दूसरा, एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल जो है, यूनिवर्स जो है वो आपकी तरफ क्या संदेश जो है वो भेज रही है इस वक्त, और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, इन सभी चीजों की तरफ जो है वो फोकस करेंगे। अभी ना मैं इस वक्त मैं मेडिटेशन ही कर रही थी, और मेडिटेशन मेरा बहुत लंबे टाइम से मैं मेडिटेशन कर रही थी। पिछले करीब 2 आवर्स तक जो है ना, समटाइम्स मैं मेडिटेशन में ही बैठी रहती हूँ। मुझे खुद को पता नहीं चलता है कि मेरा जो मैं कितना टाइम तक जो है मेडिटेशन कर रही हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता चलता है कि मैं इतना ज्यादा खो जाती हूँ उसमें। मतलब ध्यान जो है ना वो मेरा पूरी तरीके से जो है वो एंजल से बातें करने लगता है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तभी जो एनर्जी मुझे फील हुई, तो उस एनर्जी से मेरी जो आंख है वो खुली है, और उस एनर्जीज को जो फील किया है ना मैंने, तभी मुझे लगा कि इस वक्त मुझे रीडिंग करना चाहिए। वरना मैं अभी इस वक्त रीडिंग नहीं करने के लिए, क्योंकि मतलब प्रिपेयर नहीं थी रीडिंग करने के लिए, क्योंकि ये टाइम जो है वो मैं कुछ और पर्सनल रीडिंग के लिए रखती हूँ, या फिर अपना कोई भी ऐसा रूटीन। लेकिन ये समय मेडिटेशन कर रही थी मैं, और एकदम से मेरा जो ध्यान, मेरा जो फोकस गया वो कुछ सम एनर्जीज की तरफ गया, ठीक है, जो एनर्जीज अर्जेंट है। तो उसमें मुझे लगा कि आई थिंक मुझे कनेक्शन चेक करना चाहिए इस वक्त रिलेशनशिप का। तो जो एनर्जीज फील हुई है, मैं देखती हूँ कि वो क्या एनर्जीज हैं, और अर्जेंटली वो एनर्जीज हैं, वो एंजल साइन है, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि आप बिल्कुल खो जाते हो अपने ध्यान में, इतना ज्यादा आप अट्रैक्ट हो जाते हो कि आपको खुद भी जो है वो सुन नहीं रहती कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। इतना ज्यादा मैं इस वक्त खो गई थी मेडिटेशन में, बातें कर रही थी मैं एंजल के साथ। लेकिन सडन मेरे को जो वाइब्रेशन फील हुई, उससे मेरा जो ध्यान था वो एकदम से हटा। तो अभी मैं उसी कनेक्शन को, उस अर्जेंट मैसेज को जो एंजल्स मुझे दे रही हैं, वो अर्जेंट मैसेज को मैं टैरो कार्ड में चेक करना चाहती हूँ। तो आप भी देख सकते हो, और आई होप कि आज की रीडिंग में सिर्फ उन्हीं लोग देखेंगे, खुद से ही वही लोग जुड़ेंगे। आप देख लेना, वही लोगों का आज रीडिंग देखेंगे जिनकी एनर्जी होगी। एंड अगर आपका आपके पार्टनर के साथ कोई भी कनेक्शन होगा, या पता नहीं क्या देखेंगे, ठीक है, चेक ही करेंगे, क्योंकि एनर्जीज तो बहुत तरीके की फील हो रही है। लेकिन समटाइम्स कुछ अर्जेंट एनर्जीज, कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो पूरी तरीके से चेक ही करनी पड़ती हैं। चलिए तो देखते हैं, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या चल रहा है मेरे माइंड में इस वक्त। जो भी चीजें हैं सामने लेकर आए, क्या एनर्जी, क्या संदेश देना चाहती हैं। अग्रेसिव नाराजगी, किसकी नाराजगी, किसी के साथ कोई नाराजगी है क्या, कुछ ऐसी ऊर्जाएं, कुछ ऐसे कनेक्शन जो भी है मेरे सामने लेकर आए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे जो कार्ड दिख रहा है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन से जो है वो रिलेटेड है, ठीक है। ये कार्ड इस वक्त पास्ट लाइफ कनेक्शन जो है वो मुझे बहुत तेजी से फील हो रहा था, तो कनेक्शन का ही ये कार्ड है। ये कार्ड ना 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 नंबर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। 10 नंबर को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं राशि की बात करें तो मकर राशि एंड शनि प्रधान राशि है। इस वक्त आपकी जिंदगी में या आपकी
रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप आपका कोई भी हो सकता है। किसी एक रिलेशनशिप की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। आपका पार्टनर के साथ कोई भी कनेक्शन, कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है, लेकिन जो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिख रही है बहुत ज्यादा, उस एनर्जीज में अचानक से डिस्टरबेंस होना, अचानक से नो कांटेक्ट सिचुएशन का होना, अचानक से कुछ ऐसा मुझे आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है जिसमें साफ तौर पर आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे से अलग किया गया है। ये स्थिति मुझे इस वक्त बहुत ही ज्यादा मेरे मन को बेचैन कर रही थी। वो स्थिति मुझे बहुत तेज, मेरे अनकॉन्शियस माइंड में वो स्थिति बहुत तेजी से चल रही थी। जैसे कि दो ऐसे लोग जिनको परमात्मा मिला रहा है, जिनको ईश्वर मिला रहा है, आप समझ सकते हो। जब ईश्वर किसी को मिलाते हैं, जब ईश्वर किसी के सामने वो टाइमिंग लेकर आते हैं, हर किसी की हर चीज की टाइमिंग ईश्वर के द्वारा फिक्स कर दी गई है पहले से, सब कुछ तय हो चुका है पहले से। ठीक है, कब मिलना है, कब बिछड़ना है, कब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, कब क्या। तो मुझे जो इस वक्त मैसेज मिल रहा है, वो मैसेज इतनी तेजी से मिल रहा है कि दो लोग जिनको परमात्मा ने मिलाया है, जिनको ईश्वर ने मिलाया, जो ईश्वर की कृपा से एक दूसरे के साथ है, चाहे वो एज डिफरेंस के हो, चाहे वो कास्ट इश्यूज में हो, चाहे वो एक स्थान से दूसरे स्थान में हो, चाहे उनके बीच में किसी भी चीज की कोई भी गैप है, चाहे कोई बहुत अमीर हो सकते हो या बहुत लाइक जस्ट लाइक अ पुअर मैन या वुमेन लाइक दैट, तो वो चीज भी हो सकती है। तो कहते हैं ना कि ईश्वर ये नहीं देखता है, ईश्वर कनेक्शन देखते हैं। और इस वक्त मुझे एक ऐसी सोल जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है जो बहुत तेजी से अपने पार्टनर को ढूंढ रही है या वो पार्टनर के साथ कनेक्ट होना चाहती है। तो यहाँ पर लेकिन जिसकी भी रीडिंग है, आई डोंट नो, इतने सारे लोग देख रहे हैं किसके साथ ये एनर्जीज कनेक्ट करेगी, लेकिन जो भी इस एनर्जी से कनेक्ट कर रहा है और वाकई में ऐसा कोई कनेक्शन या कोई ऐसा रिश्ता है आपके साथ जिसमें आपको ऐसा फील होता है कि हाँ वाकई में हम प्रिपेयर नहीं थे इस रिलेशनशिप के लिए, मैं जानती भी नहीं थी या मैं जानता भी नहीं था कि ये व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता होगा या इस व्यक्ति के साथ मुझे कनेक्शन फील होगा। तो ऐसे कनेक्शन की ही मैं बात कर रही हूँ और आपका कनेक्शन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दिख रहा है, बट आपकी जो सोल है या जो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है उसमें एक परिवर्तन देख रही हूँ, चेंज देख रही हूँ। यहाँ पर रुकावटें इस वक्त आपके रिलेशनशिप में प्रतीत होती हुई दिख रही हैं। कोई महिलाओं के द्वारा, कुछ महिला, कोई लेडी पर्सन हो सकती है, कोई महिला शत्रु हो सकती है, कोई कार्मिक हो सकती है, कुछ कार्मिक इवेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में इस वक्त, या कुछ कार्मिक लोगों की वजह से आपके दोनों के बीच का जो मिलन है वो डिस्टेंस में आ रहा है। आपके और आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है वो इस वक्त आपका बहुत लूज हो रहा है, आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। आप उस कनेक्शन में तो जा चुके हो, आप उस रिलेशनशिप में तो आप उतर चुके हो पूरी तरीके से, उस रिश्ते में तो आप आ चुके हो, लेकिन अभी इस वक्त आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी ऊर्जाएं दिख रही हैं या कुछ ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है जिनकी वजह से आपका ये पास्ट लाइफ कनेक्शन या सोल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन आपका इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है। और यही अर्जेंट मैसेज मुझे यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा था कि आपके कनेक्शन में अभी बहुत ज्यादा जर्नी बाकी है और आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक दूसरे की सच्ची सोल हो, आप एक दूसरे के सच्चे साथी हो। जो शायद होता है ना समटाइम्स कि देखो जो भी सोल या जो भी कनेक्शन है वो कभी भी कनेक्शन अपने आप नहीं बनता है। वो कनेक्शन हमारा, हम जिससे बोल रहे हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं, जिसके साथ हम कांटेक्ट में हैं, इवन कहीं ना कहीं आपका और हमारा भी, मतलब व्यूवर्स और आपका, मेरा भी कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। जो आज आप मेरी रीडिंग देख रहे हो या मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा, है ना। तो बहुत तरह की जर्नी होती है, बहुत तरह के कनेक्शन होते हैं, बहुत तरह की एनर्जीज होती है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, आपकी सोल आपसे इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है
एंड इसके पीछे कोई लेडी पर्सन, कोई महिला हो सकती है जो आप लोगों के रिश्ते को, क्योंकि एक बहुत प्यारा रिश्ता दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन दिख रहा है, बहुत अच्छा रिश्ता दिख रहा है ना, वो कनेक्शन इस वक्त आपका कार्मिक की वजह से पूरी तरीके से इस वक्त डिस्टर्ब होते हुए दिख रहा है। तो ये अर्जेंट मैसेज है कि आपका रिश्ता, यूनिवर्स की तरफ से अर्जेंट मैसेज है कि आपका रिश्ता अभी भी बच सकता है। आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग जर्नी लिखी हुई है आपकी जर्नी बहुत आगे तक है, लेकिन अगर बीच में आपकी जर्नी रुकी हुई है, स्टक है, तो वो किसी रीजन से रुकी है और ज्यादातर वो रीजन मुझे कार्मिक दिख रहा है। ठीक है, कहते हैं ना कि ईश्वर की तरफ से फिक्स होता है, ईश्वर हर चीज को फिक्स करके जो है वो हमें भेजते हैं, और कि हमारी लाइफ में कब क्या होगा, कब कैसे क्या चीजें होंगी। तो इस वक्त भी वही चीज दिख रही है कि आपके एक हैप्पी कनेक्शन में, एक हैप्पी रिलेशनशिप में, क्योंकि आप देख रहे हो, ये जो भी मुझे एनर्जी दिख रही है, जो मुझे फील हो रही है, जो वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है, आई होप कि मैं आपको बता पा रही हूँ वो चीज और आप समझ पा रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि समटाइम्स ऐसी एनर्जीज होती हैं जिनको एक्सप्लेन करना भी बस की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उसको बता रही हूँ कि क्योंकि मुझे एक हेल्दी रिलेशनशिप दिख रहा है, एक हेल्दी रिश्ता दिख रहा है, जिस रिलेशनशिप में जर्नी, एक कंप्लीट जर्नी में आप हो, एक कंप्लीट जर्नी में आप आगे जा रहे हो। ठीक है, आप फ्यूचर तक जा रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो आप किसी रिलेशनशिप में कि हम फ्यूचर तक जाएंगे, बट सडन अगर आपकी जर्नी रुकी है, सडन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया है, सडन आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हो गए जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप एकदम स्टक हो गया, सडन स्टक या सडन नो कॉन्टेक्ट, जिसके लिए आप प्लान नहीं था, जो आपने सोचा भी नहीं था, जो आप प्लान नहीं थे कि हाँ भाई ऐसा भी होगा आपके रिलेशनशिप में। किसके साथ कनेक्ट की है रीडिंग, जरूर बताना। ये एनर्जी जिसको जो प्लान नहीं था, जिसका कि भाई हमारे साथ ऐसा होगा, रिलेशनशिप में ऐसा हुआ कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाएगा, किसके साथ हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो आई थिंक कहीं ना कहीं कोई कार्मिक एनर्जीज है जो आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट डाल रही है, असर डाल रही है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अचानक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गया। जो चीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, अर्जेंट एनर्जीज, अर्जेंट मैसेज है यूनिवर्स का, कोई ना कोई महिला शत्रु या कोई ना कोई महिला लेडी पर्सन खास तौर पर आपके रिलेशनशिप में लाइक पूरी तरीके से आपके हेल्दी रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं हेल्दी रिलेशनशिप, ब्यूटीफुल कनेक्शन, दो सोल का सोल टू सोल कनेक्शन है ना, जिनकी जर्नी अभी आगे तक है, जिनकी जर्नी अभी आगे बहुत लिखी हुई है। तो ऐसी कनेक्शन, ऐसी जर्नी यहाँ पर कार्मिक की वजह से बिल्कुल स्टक हो चुकी है, कार्मिक की वजह से नो कांटेक्ट में चली गई है। चलिए आगे और देखेंगे इस रिलेशनशिप की एनर्जीज को। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि ये इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और एक होता है ना कि हम किसके साथ कितनी जर्नी बिताएंगे, ठीक है ना, ये चीज भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से तय होती है। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन, और पास्ट लाइफ कनेक्शन में ना एक चीज याद रखिएगा, जब भी किसी के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, आपका मन खुद बता देगा। आपको मेरी रीडिंग देखने की जरूरत नहीं है उस टाइम पर, आपको मेरी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, आपको खुद महसूस हो जाएगा आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। मतलब आपकी सच्ची सोल उसकी सोल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। उसको क्या अच्छा लग रहा है, उसको क्या बुरा लग रहा है, वो कब क्या कर रहा है, कब नहीं कर रहा है, वो कब हंस रहा है, कब क्या उसके मन में चल रहा है, आपको पता होगा। आप हर चीज वो पहले से ही आप जान पाओगे, क्योंकि वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा, उस कनेक्शन की ऊर्जा इतनी स्ट्रांग होगी कि आप इस डिस्टेंस पे रह रहे हो, हजारों किलोमीटर दूर आप रह रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आप रह रहे हो, आपको फील हो जाएगा कि अब उस पर्सन को वो क्या चाहता है, वो पर्सन आपको महसूस हो जाएगा। अगर वो हंसेगा या वो मायूस होगा या उसकी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस होगा, वो आपसे बात करे ना करे, आपको पता चल जाएगा। ये है ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी, ये है सोल टू सोल कनेक्शन, जो कि हर किसी का नहीं होता है। अगर आपका कनेक्शन होगा तो आपको वो कहीं ना कहीं फील हो जाएगा। जब मेरे पास कोई भी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग आती है, वैसे तो बहुत सारी रीडिंग, मैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बहुत सारी करती हूँ, जब भी आती है ना, सबसे पहले गाइस, सबसे पहले मैं कनेक्शन ही चेक करती हूँ, देन रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि अगर आपका कनेक्शन ही नहीं है
तो आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं आप उसमें आगे जा ही नहीं पाओगे। और अगर आपका कनेक्शन है, चाहे कितना भी लॉन्ग आपका नो कांटेक्ट हो जाए, मैंने मतलब अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में ये बात सबसे ज्यादा नोटिस की है कि अगर आपकी जर्नी लिखी है आपके पार्टनर के साथ, 3-3 साल के नो कांटेक्ट सिचुएशन दोबारा से मिल गए, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने खुद ने इस चीज को देखा है और खुद इस चीज को मेरे ही खुद के क्लाइंट हैं, उनकी हीलिंग मैंने की है, उनको सॉल्यूशन मैंने दिया है। बहुत बहुत पुराने क्लाइंट हैं। कभी टाइम मिलेगा तो इस चीज पर भी जो है बात करेंगे, लेकिन इतना टाइम ही नहीं होता है, तो कभी कभी रीडिंग करते करते मैं इस सारी चीजों को बता देती हूँ। तो चलिए अभी देखेंगे। लेकिन कनेक्शन अगर आपका होगा देन आपको वो चीज पता चल जाएगी और जर्नी आपकी होगी। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स इस वक्त की ऊर्जा, करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये पर्सन जो भी है, फीमेल पर्सन या मेल पर्सन, ज्यादातर मैंने ये मेल पार्टनर मुझे पता नहीं क्यों दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपकी कोई फीमेल पर्सन हो एंड फीमेल रिलेशनशिप, फीमेल पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप हो, सेम जेंडर या लाइक कोई भी, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके साथ चीट हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है। यस, क्योंकि उनका जो एक फेथ था, मतलब लाइक कभी कभी देखो समटाइम्स होता है कि कार्मिक की तरफ अट्रैक्शन होना या कार्मिक का लाइफ में आना, या कुछ ऐसे बैड साइकिल, ठीक है, कुछ ऐसे बैड साइकिल जो उन बैड साइकिल में जाकर स्ट्रक हो जाना, तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है। बट अब ये पर्सन उस बैड साइकिल से बाहर आ गए हैं और बैड कर्मा से, बैड कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आ गए हैं। तो अगर इनके साथ आपका अभी रिसेंटली नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक परिवर्तन मेरे को देखने को मिल रहा है, एक अच्छा चेंज इनके अंदर देखने को मिल रहा है। इस 7 ऑफ कप्स के एनर्जीज में ना, जैसे होता है ना गाइस कि समटाइम्स बहुत ज्यादा निगेटिविटी की वजह से या बहुत ज्यादा किसी की मिसगाइडेंस की वजह से, जैसे मैं देख भी रही हूँ कि कार्मिक एनर्जीज इस वक्त आपके ऊपर हावी है। आपके रिलेशनशिप में ना इस वक्त कार्मिक इन्वॉल्व है, और कार्मिक इन्वॉल्व जब भी होते हैं तो कहीं ना कहीं समझ नहीं आती है चीजें, जैसे ना किसी भी चीज पर ना एकदम से पर्दा पड़ गया होता है, आपके सामने वो चीजें होंगी और आप नहीं समझ पाओगे। तो वो कार्मिक एनर्जीज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एंटर हुई थी, और इसी वजह से आपके पार्टनर, क्योंकि आपने अपने पार्टनर को सपोर्ट किया, वो अच्छा क्या है बुरा क्या है वो नहीं समझ पाए। आपने उनको बिजनेस में हेल्प किया, आपने उनको करियर में हेल्प किया, आपने उनको फाइनेंशियल हेल्प किया, और आई थिंक जिस तरीके से ये एनर्जीज आ रही ना, कप्स वाली एनर्जीज ही गाइज यहाँ पर इस चीज को बता रही है कि आपने खुद अपने मन में एक चीज ठान रखी थी कि ये इंसान मेरा है, मुझे इसको सपोर्ट करना है, हर कीमत पर मैं इसका साथ दूंगा या हर कीमत पर मैं इसका साथ दूंगी, है ना। तो यही एक सच्ची सोल की पहचान होती है जो मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट मैंने बोला ना कि आपके रिलेशनशिप में कोई कोई लेडी पर्सन, कोई कार्मिक एनर्जीज मुझे बहुत इन्वॉल्व होती हुई दिख रही है। उस कार्मिक की एनर्जीज की वजह से ही आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति हुई। बट अब आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे चीजों को समझ रहे हैं, है ना। तो जो साइकिल्स थे, बैड साइकिल थे या कुछ कार्मिक साइकिल थे, कार्मिक साइकिल तो डेफिनेटली आपके दोनों के बीच में है। अभी प्रेजेंट में भी मुझे कई कार्मिक साइकिल ऐसे दिख रहे हैं जो क्लोज हो चुके हैं, बट कुछ कार्मिक साइकिल ऐसे हैं जो क्लोज होना बाकी हैं। तो समटाइम्स जो भी कार्मिक होते हैं, उन कार्मिक की वजह से अचानक से नो कांटेक्ट हो जाता है, और वो कार्मिक साइकिल, यकीन मानिए, वो कार्मिक साइकिल रिमूव होते ही सडनली आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो जो मन में आता है ना कि यार पहले जैसे क्यों नहीं हो रहा, पहले जैसी बात क्यों नहीं हो रही, पहले जैसा कांटेक्ट क्यों नहीं है, क्यों पहले जैसी चीजें नहीं हो रही है, परिवर्तन क्यों हो गया। आपने कभी सोचा है कि आप भी वही हो, चीजें भी वही हैं, सडन क्यों परिवर्तन हो गए। तो जिस दिन ये जान जाओगे ना कि सडन परिवर्तन क्यों हो गए, उस दिन आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर जो सडन परिवर्तन मुझे दिख रहे हैं वो कार्मिक की वजह से दिख रहे हैं, एनर्जीज में चेंजेस आए उसकी वजह से दिख रहे हैं। तो बहुत ज्यादा चीजें मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कुछ बैड साइकिल क्लोज होकर, कुछ कार्मिक साइकिल क्लोज होकर आपके
पार्टनर की तरफ से जो साइकिल्स दिख रहे हैं वो गुड साइकिल में जाते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। 7 ऑफ कप्स, आप देखो इस पर्सन की एनर्जीज को देखो, ये फीमेल मेल कोई भी हो सकता है आपके पर्सन। एक अलग तरीके से सोच इनकी सोच आपके लिए एक अलग तरीके से डिफरेंट थिंग। ये डिफरेंट थिंग क्या हो सकती है? डिफरेंट थिंग हो सकती है कोई थर्ड पार्टी इनको अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है, ये चाह रही है, बट ये नहीं, मुझे क्या करना है मेरा खुद का डिसीजन है, मुझे क्या चाहिए ये मैं खुद का डिसीजन खुद लूंगा, मैं खुद का डिसीजन करूंगी, मुझे किसी का गाइडेंस नहीं चाहिए, मुझे तो खुद का। तो अगर इनको कोई मिसगाइड कर रहा है या फैमिली आप लोगों को अलग करने में लगी है या कोई थर्ड पर्सन अभी तक आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कर रहा था, बट आपके पार्टनर का जो डिसीजन होगा ना, वो फैसला, वो डिसीजन आपके रिलेशनशिप को बहुत आगे तक लेकर जाएगा। तो ये चीज मुझे यहाँ पर एक अच्छी दिखाई दे रही है कि अब आपके पार्टनर जो है वो खुद से डिसीजन लेंगे। और जब कहते हैं ना कि निगेटिव एनर्जीज या जो भी चीजें डिस्टर्ब होती है वो जब साफ हो जाती है ना, क्लियर हो जाती है। जैसे आपने देखा है ना कि आसमान में कैसे काले बादल छा जाते हैं, लेकिन जब बारिश हो जाती है ना तो वो सारे काले बादल जो है ना, ब्लैक क्लाउड्स एकदम निकल जाते हैं और एकदम क्या होता है, एकदम सन की रेस आ जाती है और पॉजिटिविटी आ जाती है और आप सही ढंग से चीजों को समझ सकते हो, देख सकते हो। तो ये एग्जाम्पल था कि हाँ भाई, अब जो ब्लैक एनर्जीज हैं या जो भी डार्कनेस एनर्जीज हैं, वो एनर्जीज पूरी तरीके से जब रिमूव हो रही है, डेफिनेटली चीजें जो है वो आपके फेवर में आ रही हैं। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन और स्ट्रांग हो रहा है। आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता, भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, आप सोचोगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो कैसे ठीक होगा, यही तो समटाइम्स कांटेक्ट में रहते हुए भी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाता है। आप कांटेक्ट में हो और आपका अचानक से नो कांटेक्ट में हो गया, तो ये क्यों होता है? नेगेटिव एनर्जीज। लेकिन जब लाइफ में पॉजिटिविटी आती है तो ठीक इसके विपरीत होता है, नो कांटेक्ट में रहते रहते कांटेक्ट हो जाता है। तो ये चीजें जो है ना वो समझने की है, और इस वक्त मैं वही चीज आपके रिलेशनशिप में देख रही हूँ, पॉजिटिव एनर्जीज। चलिए, तो करेंटली आपके पार्टनर की तरफ से 2 से 3 कार्ड लेंगे, राशियां जो है वो मैं उनकी बता देती हूँ आपको। द वर्ड का कार्ड है, फ्यूचर को लेकर एक अच्छा कार्ड है यहाँ पर। एस ऑफ एस ऑफ सोर्ड्स, मैरिज को लेकर ये कार्ड आया हुआ है, किसी के मैरिज की चांसेस है। देखिए, जिस मंथ में भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, जब भी आपको मेरी रीडिंग मिली है, अभी मैं कर रही हूँ तो हो सकता है अभी आपने अगर सब्सक्राइब किया होगा, नोटिफिकेशन को ऑन किया होगा, तो डेफिनेटली रीडिंग आपको अभी मिल जाएगी, तुरंत के तुरंत मिल जाएगी। और अगर नहीं किया होगा, कभी बाद में जुड़े हो आप मेरे इस रीडिंग से, तो अगले 3 से 4 महीने आपके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है आपके रिलेशनशिप को लेकर। मैरिज आपकी फिक्स हो सकती है, अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो मैरिज होती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी रुकावट आ रही थी, फैमिली से रिलेटेड कोई भी रुकावट आ रही थी, तो वो यहाँ पर जो है वो ठीक होती हुई दिख रही है। सैडनेस की एनर्जीज क्यों आ रही है? ओके सैडनेस की एनर्जीज एंड हैंगमैन की जो एनर्जीज आ रही है वो थर्ड पार्टी की तरफ से आ रही है। तो भाई क्लियर किया है मैंने आपको। मैरिज को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आपके मन में क्वेश्चंस है कि मेरी मैरिज होगी कि नहीं होगी, दिन रात अगर आप इस चीज को लेकर परेशान हो, तो मैं आपको इत्मीनान बोलूंगी कि भाई बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एंड ये कार्ड मैरिज को लेकर बहुत ही ज्यादा, रियूनियन को लेकर बहुत ही पावरफुल स्ट्रेंथ का कार्ड है। साथ ही ना ये कार्ड जो है वो कार्मिक लोगों के लिए है, मतलब लाइक आपके रिलेशनशिप में जो भी कार्मिक एनर्जीज है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन या लाइक फैमिली अगर आपके लिए लाइक फैमिली नहीं चाहती थी, तो यहाँ पर जैसे होता ना कि मतलब मैंने आपको बोला ना कि पार्टनर खुद के डिसीजन लेंगे। अब आपके पार्टनर खुद के डिसीजन लेंगे, वो आपके साथ रिश्ता रखने की खुद के डिसीजन लेंगे, तो वही चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि पॉजिटिव है। राशियों की बात करें तो वैसे तो ऑल साइन रीडिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन की रीडिंग है, एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन जो है वो यहाँ पर वापस आता हुआ दिख रहा है। तो राशियां तो मुझे 12 दिख रही हैं, लेकिन फिर भी मैं राशियां आपको बता देती हूँ। और उससे पहले मैं आपको बोलूंगी कि आप पर्सनली एडवाइस लेना चाहते हो तो 9540119650 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इफ यू वांट। तो यहाँ पर देखिए राशियां हैं, यहाँ पर मैं जो राशियां यहाँ पर आपको कार्ड से एक बार दिखा देती हूँ। सिंह राशि और धनु राशि है, मकर राशि है, वर्गो है, मेष है, एक्वेरियस है, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसमें कुछ राशियां बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जिनकी मैरिज को लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर।
एंड वो राशियां हैं जिनकी मैरिज की संभावना सबसे ज्यादा है। वो राशियां हैं यहाँ पर सिंह राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, वर्गो है और लिब्रा, टॉरस और जेमिनी है। इसमें से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वाली दिख रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से बाहर आ सकती हैं, मतलब सडन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से सडन बाहर आ सकते हो। वो राशियां मुझे यहाँ पर सबसे पहले मेष, कर्क राशि, सिंह राशि है एंड जेमिनी है, यस जेमिनी राशि, मिथुन राशि यहाँ है एंड यहाँ पर है आपकी वृश्चिक राशि। ठीक है, तो ये राशियां यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे बिल्कुल दी एंड करते हुए दिख रहे हैं, मतलब एक लाइक परमानेंटली रियूनियन, पास्ट लाइफ कनेक्शन जो है वो आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अर्जेंट मैसेज है जो एंजल्स का, उसको भी ले लेते हैं कहीं ना कहीं। धैर्य को बना के रखना है, पेशेंस को बना के रखना है, पॉजिटिव रहना, मेडिटेशन करना है, अपनी लाइफ से निगेटिव एनर्जीज को बिल्कुल रिमूव करो पूरी तरीके से और आप देखोगे कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी जो है वो आपकी लाइफ में खुद ब खुद आएगी। यहाँ पर एंजल साइन मिलेंगे आपको। ठीक है, आपको एंजल साइन दे रही है, आपको एंजल साइन दे रही है, आपको एंजल सक्सेस की दे रही है। ठीक है, सक्सेस की जो सक्सेस आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस को ओपन करेगी, वो सक्सेस जो आपकी लाइफ के ऑल ब्लॉकेजेस को ओपन करेगी, वो सक्सेस की आपको मिलने जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, हर हर महादेव लिखिएगा एंड ग्रुप में 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहें। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः।